दिलुपुर नाम के एक गांव में घंटा नाम का एक व्यक्ति रहता है। उसकी पत्नी का नाम उर्मिला है। उर्मिला एक बहुत ही अच्छे स्वभाव की महिला है। हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए सामने रहती है। और उससे बिल्कुल उल्टा है घंटा। घंटा के पास अच्छा घर, अच्छी नौकरी और जो चाहिए वो हर सामान उसके पास है। लेकिन वो मक्खी का भी खून चूसने वाला कंजूस है। उर्मिला, ओए उर्मिला, मैंने रात में जो खाना बचा दिया था वो खाना कहाँ पर है? मैं कम ही खाया था रात को। अब बर्तन में कुछ भी नहीं है। हाँ जी, सुबह भीख मांगने वाला आया था, मैंने उसे दे दिया। बेचारा बहुत भूखा था, पलक झपट के सब खा गया है। मुझसे उस पर दया आ गई थी, इसलिए मैंने सुबह बनाया हुआ थोड़ा सा टिफिन भी दे दिया। इसलिए कम है, देखकर खाना। वो बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है घंटा को। उसके बाद उर्मिला के पास जाकर ऐसे चिल्लाने लगता है। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? सोने जैसा खाना अच्छे से फिर से गरम करके खा सकते थे, या फिर दही और प्याज के साथ भी खा सकते थे। वो दे दिया काफी नहीं था, जो सुबह का आधा नाश्ता भी दे दिया। इसीलिए वो पलक झपटते ही खा जाते हैं महारानी। ऐसे कहते हुए घर में तरह तरह के भोजन बनाकर रखने पर भी रात को बचा हुआ खाना भी किसी गरीब को नहीं देना चाहता है कंजूस घंटा। ऐसा ही है उसका बर्ताव। घंटा एक सरकारी दफ्तर में काम करने वाला व्यक्ति है। हर रोज ऑफिस जाने के लिए उसके पास एक बाइक होने के बावजूद भी उसे एक दिन भी इस्तेमाल नहीं करता है। हर रोज किसी न किसी से लिफ्ट लेकर या किसी ट्रैक्टर के पीछे बैठकर जाता है। देखो घंटा, तुम्हारे पास एक बाइक होने पर भी तुम बाइक पर नहीं आते हो, और फिर भी हर महीने पेट्रोल का बिल लगाकर पैसे लेते हो। ये बातें हम दोनों ही अच्छे से जानते हैं, लेकिन कल से ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ऐसे कहते हुए कल से एक नया ऑफिसर आने वाला है कहकर उसके पास ये सब कंजूस काम बिल्कुल भी नहीं चलेंगे कहता है। इसलिए या तो बाइक पर आना होगा या फिर उस झूठी पेट्रोल की बिल्स देना बंद करना होगा। अरे रे रे, ये नया ऑफिसर अब क्यों आ रहा है और मेरा खर्चा क्यों बढ़ा रहा है? अब तो मुझे उस बाइक को निकालना ही होगा। ऐसे कहते हुए अगले दिन सुबह उसके घर में रखी हुई बाइक बाहर निकलता है घंटा। वो देखकर उर्मिला हैरान हो जाती है और इस काम की वजह पूछती है। ये मैं क्या देख रही हूँ? ये कौन सा अजूबा है? क्या इस बाइक को निकलने वाले सच में आप ही हो? और क्या इसमें पेट्रोल भी आप ही भरोगे? मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है। इतनी हैरान और खुश हो रही उर्मिला को एक ही झटके में शांत करवा देता है घंटा। मुझे कभी भी कम समझने की गलती मत करना उर्मिला। इस गाड़ी की सीट पर हमेशा एक पैसेंजर होगा और उन पैसों से 1 लीटर का पेट्रोल भरवा दूंगा, और क्या काम आसान हो जाएगा। ऐसे कहते हुए उसने जैसे बताया उसी तरह से 1, 2, 3 लोगों बिठाकर उनसे पैसे लेकर पेट्रोल भरवाकर बाकी के आधे रास्ते से किसी एक से बचकर ऑफिस तक पहुंच जाता है घंटा। ऐसे कुछ दिन गुजारने के बाद हर रोज 1-2 से काम चलाना मुश्किल हो रहा है। इस गाड़ी को एक और गाड़ी से जोड़ दूं तो एक बार में बहुत सारे लोगों को बैठा सकता हूँ। तब मैं ज्यादा पैसे भी कमा सकता हूँ। ऐसे कहते हुए उसी के घर के पास लकड़ियों से एक तेला बनाकर उसे अपनी बाइक से जोड़कर एक मोटर बाइक टैक्सी की तरह बनाता है घंटा।
वो देखकर उर्मिला ऐसे कहती है, आपका पागलपन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है जी। ऐसा करना कानूनन ठीक नहीं है। बिना इजाजत के ऐसी गाड़ियाँ घुमाने से पुलिस वाले पकड़ सकते हैं। इसलिए मेरी बात मानो। ये मेरी गाड़ी है, मेरी अपनी गाड़ी, मुझे कोई नहीं रोक सकता है। ऐसे कहते हुए उर्मिला के कितना कहने पर भी उस मोटर बाइक टैक्सी में लोगों को बिठाकर फिरता है घंटा, लेकिन उसका वो काम बहुत लंबे समय तक नहीं चलता है। एक दिन ऐसे ही आधी दूर जाने के बाद उसमें पेट्रोल हो गया है कहकर बैठे हुए पैसेंजर्स को धक्का देने को कहता है। घंटा की गाड़ी को हमेशा यही समस्या आने पर घंटा ये सब जानबूझकर ही कर रहा है कहकर वहीं पर उसकी पिटाई होती है। वो मार खाकर गिरते पड़ते उस बाइक को ड्राइव करते हुए वहाँ से जा रहा था घंटा। तब कंट्रोल खोकर सीधे जाकर पुलिस वालों की गाड़ी को ठोक देता है घंटा। बिना इजाजत के ऐसे वाहन चलाते हो और पुलिस वाले की ही गाड़ी को एक्सीडेंट करते हो। समझो अब तुम्हारा काम खत्म हो गया है। ऐसे कहते हुए वो लोग भी कूट पीट कर जेल में डालते हैं। ऐसे जेल में डालने की वजह से ऑफिसर उसे नौकरी से भी निकाल देते हैं। तब उर्मिला वहाँ पर आकर किसी भी काम की हद पार करने पर या फिर ज्यादा लालच करने पर भी ऐसा नुकसान ही होता है। रंपवरम नाम के एक गांव में ललिता नाम की एक महिला उसके पति सोमू और बेटे राजू के साथ मिलकर रहती है। ललिता का बहुत ही गरीब परिवार है। सोमू हर रोज मेहनत करके कमाने पर ही उनका दिन गुजारा मुश्किल था। सुनिए, टिफिन तैयार हो गया है, थोड़ा सा खाकर जाइए। इसके बाद पता नहीं शाम तक कहाँ रहोगे और खाओगे भी या नहीं पता। मुझे कुछ नहीं चाहिए ललिता, अगली बार के लिए भी राजू को दे दो। वो वैसे भी घर में चावल ही नहीं है, कुछ पकाने के लिए भी नहीं है। वो टिफिन रख लो, तुम्हारे लिए और राजू के लिए। वो बातें सुनकर दुखी होकर और कुछ कहे बिना घर में चली जाती है ललिता। ऐसे ही सोमू भी अपने काम पर चला जाता है और राजू घर में खेल रहा था। ललिता अंदर जाकर राजू को टिफिन करने के लिए बुलाती है। माँ, आप क्यों हर रोज एक ही तरह की टिफिन बनाते हो? मेरे दोस्त राकेश के घर में कितने तरह के टिफिन और कितने तरह के भोजन होते हैं पता है? देखने पर मुंह में पानी आता है। ऐसे कहते हुए अपने बेटे की बातें सुनकर बहुत दुख होता है ललिता को, लेकिन कुछ भी ना कर पाने वाली परिस्थिति है। इसलिए बेटे को समझाती है, मुझे और भी दूसरे काम होते हैं बेटा, इसीलिए ज्यादा वक्त खाने के पास नहीं रह सकती हूँ और इसीलिए तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं बना पा रही हूँ। फिर कभी भी तुम्हारे लिए ढेर सारे भोजन बना कर दूंगी। इस बार के लिए ये खा लो बेटा। ऐसे कहते हुए राजू को समझाकर अपने घर के कामों में व्यस्त हो जाती है ललिता। इतने में घर के पास ललिता के मामा जी आते हैं देख कर जाने के लिए। कैसी हो बेटा? सब ठीक तो है ना घर में? इस तरफ काम से आया था, जाते जाते बच्चों से भी मिल लूंगा कहकर आ गया। आइए मामा जी, अंदर जाकर हाथ पैर धो लो, खाने के लिए कुछ बनाकर लेकर आती हूँ। मेरे लिए खाना बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे फिर से लौटना है, वो भी जल्दी ही। तुम्हारे हाथ से बस एक अच्छी सी चाय बनाकर दो, पीकर बहुत दिन हो गए हैं। ऐसे पूछने पर घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है कहकर परेशान हो रहे ललिता को सुकून मिलता है। उसके बाद जल्दी से गर्मा गर्म
दूध की चाय बनाकर लेकर आकर उसके मामा चंटी को देती है। वो पीने के बाद चंटी वाह, तुम्हारे दूध की चाय का कोई जवाब ही नहीं है बेटा। तुम जैसे और कोई नहीं बना सकते हैं। बहुत अच्छी है। दूध की चाय कैसे बनाते हैं कहकर एक वीडियो बनाकर YouTube पर डालोगी तो ढेर सारे लाइक्स और पैसे आएंगे बेटा तुम्हें। चाय का वीडियो बनाने पर पैसे आएंगे? ये कौन सा हिसाब है मामा जी? ये क्या बेटा, पुराने जमाने की लड़की की तरह बात कर रही हो। YouTube में खाना बनाने का वीडियो डालकर कितने लोग फेमस हो रहे हैं। ऐसे उनका वीडियो जितना अच्छा होगा उतने पैसे भी आते हैं। वो बात सुनकर ललिता को एक अच्छा उपाय आता है, लेकिन वो कैसा करना चाहिए कहकर ललिता को समझ में नहीं आता है। इसलिए वही बात अपने मामा से पूछती है। तब YouTube में कैसे चैनल बनाते हैं, कैसे पैसे कमाते हैं कहकर हर बात अच्छे से समझाते हैं ललिता के मामा जी। इतने में राजू घर में अपनी माँ के पास भागकर आता है। माँ, आज राकेश का जन्मदिन है। कितना अच्छे से किया है पता है। कितने सारे पकवान बनाए थे, बहुत बड़ा केक भी लेकर आए थे। मेरा बर्थडे भी वैसे ही कर सकते हो ना माँ? अब तक एक बार भी नहीं किया। ऐसे कहते हुए रोते हुए अपने कमरे में चला जाता है राजू। वो देखकर चंटी ललिता से ऐसे कहता है। क्या बात है बच्चा, इतनी ज्यादा दुखी क्यों हो रहा है? किसी और की तरह रहने की इच्छा रखकर बच्चे नहीं रोना चाहिए। राजू का जन्मदिन कब है बताओ? राकेश के माँ बाप बहुत बड़े धनवान हैं मामा जी, इसीलिए उसके माँ बाप उसे जो चाहिए वो लाकर देते हैं। हम उनकी बराबरी कैसे कर सकते हैं भला? राजू का जन्मदिन 2 दिन बाद ही है। तब चंटी मामा कहता है, बाहर से लेकर आने में ज्यादा खर्च हो रहा है तो सब कुछ घर में ही बनाने को और बनाए हुए हर भोजन का वीडियो बनाकर बेटे का जन्मदिन कहकर वीडियो YouTube में डालने की सलाह देता है। ये एक बहुत ही अच्छा उपाय है मामा जी। वैसे भी मुझे सारे पकवान आते हैं, यूं ही सारे काम शुरू कर दूंगी देखना। अब राजू का जन्मदिन भी धूमधाम से होगा। ऐसे कहते हुए चंटी मामा लेकर आए हुए थोड़े से सामान से ही भोजन बनाने की तैयारियां करती है। ऐसे उसके बनाए हुए हर भोजन का वीडियो बनाकर YouTube में अपलोड करता है चंटी मामा। उसके बाद उसका हर वीडियो फेमस होता है और उसकी अच्छी कमाई भी होने लगती है। उसके बाद ललिता का घर खुशियों से भर जाता है।